जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता होगा कि आरआरबी एएलपी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट जारी कर दिया गया है। और जब आप इस ऑफिशियल मॉक टेस्ट को देखेंगे तो बहुत बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर, इस बार जो क्वेश्चन देखेगा, जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा उन्हें पता है, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है उन्हें मैं बता देना चाहूंगा कि पहले जो क्वेश्चन आते थे, मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन, जीए 10 क्वेश्चन, इसी अनुसार से तैयारी करनी होती थी और इसी अनुसार से बच्चे तैयारी करते भी थे। लेकिन अब जो नया पैटर्न आया है उसके अनुसार साइंस 5 क्वेश्चन है, जीके 34 क्वेश्चन है, मैथ के 31 क्वेश्चन है और रीजनिंग 5 क्वेश्चन। इस 34 में से 7 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स हैं जीके वाले पोर्शन में। तो क्या सर हमें रीजनिंग का 5 ही नंबर का पढ़ना है? क्या सर हमें साइंस को नेग्लेक्ट कर देना है? क्या साइंस 5 ही नंबर का आएगा क्या? देखिए, एक बात समझिए, ये किसी भी हिसाब से ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, ऑब्वियसली बात है, ये जो आपका एएलपी का ऑफिशियल मॉक जो जारी हुआ है, वो एक तरीके का ढांचा होता है, एक तरीके का, एक समय, एक तरीके से कह सकते हैं इनका प्रोटोकॉल है, वो देंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ये आपको तैयारी कैसे करनी है, सिंपल सा बात आती है, तो आपको जो तैयारी करनी है वो आपको इस फॉर्मेट में करनी है, ओल्ड पैटर्न के हिसाब से। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, डायरेक्ट बोलूंगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बस ऑब्वियस सी बात है, इसी तरीके से तैयारी करनी है, इस पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, आपको ये देख के लग रहा होगा सर 31 क्वेश्चन मैथ का, ये तो 20 ही आना चाहिए था, रीजनिंग मात्र 5 क्वेश्चन, भाई जीके आपका जो आ गया 34 क्वेश्चन, साइंस केवल 5 क्वेश्चन, सर यहाँ पे साइंस 20 रहना चाहिए था। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। टेक्निकल डिग्री वालों की परीक्षा है तो टेक्निकल डिग्री वालों के लिए साइंस जरूरी होता है। एक तरीके से ये प्रारूप है, ऑब्वियसली बात है, एक तरीके से प्रारूप होता है कि भाई आप जब एग्जामिनेशन शुरू करेंगे तो कैसे टिक आउट करना है, कैसे क्या बोलते हैं उसको, टिक करके जो आगे करते हैं ना भाई साहब, आप उसको कहते हैं ना, परमिशन देते हैं ना सब कुछ का, आपने सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिए, कैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, कैसे आप किसी क्वेश्चन को मार्क करोगे, एक तरीके से वो देखने का तरीका है। आप सिंपल से आप ऐसे समझ के चलिए कि एक डमी है, और ये डमी को एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि आपका नाम और फोटो भी आपका नहीं आएगा, बस दिखाया जाएगा कि परीक्षा ऐसे होगी। उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि किसको टिक करना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो उसमें मार्क करके आगे बढ़ते हो ना, तो वो सारी चीजें। हाँ, ये आप कह सकते हो कि सर ऑनलाइन जितने भी परीक्षाएं हो रही है, जितने भी ऐप पे परीक्षा होती है, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो हम बात माने, लेकिन इनका एक प्रोटोकॉल है जिसको ये फॉलो करके, अपनी नियमावली को फॉलो करके वे आगे बढ़ेंगे। अब एक बात आती है कि सचमुच में गणित का बेटे जितना हुआ तो क्या करेंगे, और साइंस कम रहा तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली बात है, फाइट करेंगे। हम पढ़ के तो जाएंगे ना भाई, पढ़ के तो उतना ही जाएंगे ना, परेशान बिल्कुल ना होने की आवश्यकता है। वैसे ऐसा मुझे बिल्कुल कम उम्मीद है, 0.0000001% उम्मीद है कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी स्टिल हमें मेहनत तो करना है ही। इसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, आप लोगों को बहुत सारे बच्चे ने अभी तक तैयारी कर ली है, पढ़ाई कर लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो चाहते होंगे कि सब कुछ एक बार रिवाइज कर ले, और आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत कम पढ़े होंगे और उनको लग रहा होगा कि भाई इस बार मैथ्स में मेरा नैया कैसे पार लगेगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इसी 1 फरवरी को सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक, बिल्कुल 12 घंटे लगातार, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं संपूर्ण गणित रिवीजन का महामैराथन। लगातार 12 घंटे बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए आपके समक्ष लगातार रहूंगा और पूरा गणित तार तार कर दूंगा। गणित पानी पानी है, गणित पानी पानी है और गणित पानी पानी है। जी हाँ, तो इस सेशन आपको ये कैसा लगेगा, इसके लिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जान के कैसी लगी जानकारी अवश्य बताइएगा। जो बेसिक अपडेट था मैंने दे दिया। फिलहाल ये वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग अवेयर हो सके, और साथ ही साथ इस क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, सबा खैर।